हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व करना चाहता हूँ। इस बार इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और कुछ क्वेश्चन हम लोग डाइस के भी देखेंगे, मतलब उसके सॉल्व करने के तरीके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। तो इसमें देखिए आपका थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, इसको क्विज की तरह सॉल्व करना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन में अगर क्वेश्चन दिया है कि x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4, तो x:y:z का क्या रेशियो होगा। देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका x/2 इक्वल टू y/3 है इक्वल टू z/4 है। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम लोग तीनों को एक ही कांस्टेंट मान सकते हैं k। ठीक है, तो इससे हम लोग को x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका x, ये x इक्वल टू है, y इक्वल टू कितना है आपका, y इक्वल टू अगर अपन देखें तो 3k, z इक्वल टू अगर अपन देखें तो कितना है 4k। अगर आपको निकालना है तीनों का रेशियो तो 2k इज टू 3k इज टू 4k आप कर सकते हैं, k कैंसिल आउट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2:3:4। तो यहाँ पे आप इसको वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग, ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी में आते हैं, वो ये है कि अगर आपको दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ कार, ठीक है, स्पीड ऑफ कार आपका, तीन कार का स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4, और ये बोल रहा है एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन तीनों का स्पीड में ये डिफरेंस है। तो आप इसमें सो द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन टू कवर दैट सेम डिस्टेंस, तो तीनों कार को टाइम कितना लगेगा उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि स्पीड, ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड और टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर स्पीड 2:3:4 में रेशियो में है तो टाइम होगा 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब रेशियो में रहता है, अगर आपका जो ऐसे फ्रैक्शन में रहता है रेशियो, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम ले सकते हैं। तो आप 2 3 4 का एलसीएम ले सकते हैं, 2 3 4। तो इसमें जैसे 2 को कॉमन ले लिए, 1 3 2, तो यहाँ पे आ गया सबसे लोएस्ट टर्म आ गया यहाँ पे। तो 2 × 3 6 6 2 12। 12 अगर आप तीनों में मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 12 × 1/2 होता है 6, इंटू 12 × 1/3 होता है 4, 12 × 1/4 होता है 3। तो ये लोएस्ट सबसे है। जो रेशियो आपका 6:4:3 का हो या फिर 1/2:1/3:1/4 का एक बराबर है, तो आप इसको 6:4:3 कह सकते हैं इन लोगों को। टाइम, क्योंकि देखिए स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस आपने फिक्स माना है, इसलिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। स्पीड का 2:3:4 दिया हुआ है, तो आप इसको जो टाइम है उसको 1/2:1/3:1/4 लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आता है। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए बी और सी की सैलरी रेशियो में है 1/4:1/5:1/6, और आपको सी का सैलरी निकालना है। अगर ए की सैलरी 6,000 ज्यादा है बी की सैलरी से, मतलब ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 6,000 ज्यादा है, 6K, मतलब 6,000 ज्यादा है। ये पहला कंडीशन दे रखा है। दूसरा कंडीशन दे रखा है कि तीनों का जो रेशियो है वो 1/4:1/5:1/6 है, सैलरी का रेशियो। हम मानते हैं कि तीनों में x मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मानते हैं कि ये 1/4x है, मतलब कि a की सैलरी 1/4x होगी, प्लस अगर b की सैलरी देखें तो 1/5x होगी, और अगर हम लोग c की सैलरी देखें तो 1/6x होगी। और ये तीनों की जो सैलरी है, ठीक है, अभी ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये तीनों की जो सैलरी है वो तो आप ये कर सकते हो प्लस, ये जो करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी प्लस नहीं करना है। ये बोल रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप एक काम करो, ये पोर्शन को आप इसको इसको आप हटा दो,
और सिर्फ ये कंडीशन को आप रखो कि ए की जो सैलरी है वो बराबर है बी की सैलरी से। बी की सैलरी हमने कितना बनाया है, x/5, 1/5 ऑफ x टाइम प्लस 6000। अगर आप ऐसा इसको सॉल्व करके लेके चलोगे, आप इसको इस तरफ लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा x/20 और यहाँ पे है आपका 6000। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,20,000। ये x की वैल्यू है। अब आपने देखना है कि ए वाला जो सैलरी है उसको आपने माना था 1/4x, तो x 1/4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई तो ए की सैलरी भी आपको पता चल जाएगी। वैसे ही आपको निकालना क्या है, सी की सैलरी। सी की सैलरी 1/6 है। 1/6 आपने माना x 1/6 इंटू एक्स, तो x आपको पता है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 20,000। तो सी की सैलरी 20,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर रेशियो में रहता है तो आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ये इनकी जो सैलरी है वो 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6 है। तीनों में अगर आप x मल्टीप्लाई करते हो तो मेन जो इसका टर्म है वो आपको निकल जाती है कि a की सैलरी एक्चुअल में कितनी है, 1/4 इंटू एक्स, बी की 1/5 इंटू एक्स, सी की 1/6 इंटू एक्स। बस अब आपका काम ये है कि x की वैल्यू निकालना। उसके लिए दूसरा कंडीशन दे रखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखा था, इससे आप x की वैल्यू निकाल ली और जस्ट इसमें पुट अप कर दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आंसर आपके पास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 117 रुपए को 3 भाग में बांटें और वो PQR को दे दें, अपन PQR को, और उसको 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में बांटें। ठीक है, आपको एक कंडीशन तो दे दिया। ठीक है, तो हम लोग कैसा मानते हैं कि 1/2, ये सब तो रेशियो में है ना। अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 1/2x, इसको आप लिख सकते हैं 1/3x, इसको लिख सकते हैं 1/4x। मतलब इसको जो पैसा मिला है वो 1/4x है, x आपको पता नहीं है। इसको जितना पैसा मिला होगा q को वो 1/3x और p को 1/2x। अगर आप तीनों को ऐड करें तो आपको ये आ जाएगा, क्योंकि तीनों की पैसा तो इतने बराबर है। अगर आप 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x अगर आप करते हैं और इक्वेट कर देते हैं आप 117 से, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी 108। 108 x की वैल्यू है। अब आप क्या कर सकते हैं कि 108 को आप इसमें रख दें, x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू, तो आपको ये पता चल। ओके, कट गया था। तो हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लोग जो डील कर रहे थे वो ये था कि इसको हम लोग देख रहे थे 117। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा था कि x की वैल्यू अभी तक आ गई थी आपकी x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 आ गई थी। अब आपने 117 को 3 भाग में बांटा था PQR में, तो कायदे से ये x/2 था, ये x/3 था और ये x/4 था। और तो x की वैल्यू तो 108 आ गई ना। अब आप इसको वैल्यू निकालेंगे x/2 को वैल्यू को, तो आपको पता चल जाएगी कि 54 होगा। x/3 करेंगे तो आपका आएगा 36 और आप x/4 करेंगे तो आपका आएगा 27। आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपने आप 117 आ जाएगा। तो कहने का यही मतलब था कि 117 को 3 भागों में बांटो और वो 3 भाग ये बटा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर इसको डिवाइड करें रेशियो 2:3:4 में, मतलब पहले तो इस रेशियो में डिवाइड किए थे, अब अगर हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करें तो किसको प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अगर 117 को 3 भाग में बांटू मैं 2:3:4, लेकिन ये 2:3:4 एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2x, 3x और 4x। आप तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 117 होना चाहिए। तो इसको हम लोग 117 से इक्वेट कर देते हैं। तो इससे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू है 13। आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगी 13। अब आपको बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू 13 कितना होता है, 26। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक जो P है उसको 26 रुपए मिला, B को मिला आपका 39 और C को अगर आप करोगे C इंटू 13 इंटू 4 तो 52 होता है। अब वो पूछ रहा है किसको किसको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 54 रुपए पहले मिलने थे, अब उसको मिले हैं 26 रुपए, तो लॉस है। 36 को 39 रुपए मिल गया, 36 मिलना था 39 मिल गया, 27 मिला था 52 मिल गया। तो कायदे से Q और R ये तीनों को, दोनों को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा Q एंड R। सिंपल सा। आप इसमें पहले रेशियो में इसमें था, अब आपको ये रेशियो में आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ A is to B, आपका जो A is to B है वो
2:3 है और B:C 3:4 है, तो A:B:C कितना होगा? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम इजी तरीका है, A:B लिखो 2:3 और B:C लिखो यहाँ पे, जैसे ये A है, ये B है, वैसे ही इसी के B के नीचे ही आप B लिख लो, B का वैल्यू है 3:4, ठीक है। अब आपको A:B:C और ये C है, ठीक है। अब आपको निकालना है, तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको A:B:C आ जाएगा। 2 into 3 होता है 6, 3 into 3 होता है 9 और 3 into 4 होता है 12। तो सिंपल 6:9:12 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में शायद ये मिस्टेक है कि अगर सेम नंबर है जिससे सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे 3 2 3 3 3 4 तो 2:3:4 भी आ जाएगा। तो इसमें मल्टीपल आंसर हैं इस क्वेश्चन के, इसको आपको ध्यान में देना था, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कहता है, ये बोलता है कि इफ A:B 2:3 है, इफ A:B आपका 2:3 है, तो आप इसको लिख लीजिए 2:3, ये A:B की बात है। फिर B:C 4:3 है, तो B के में B लिख लीजिए 4 और C की वैल्यू 3, C, ठीक है। और C:D 2:5 है, C में आप C का लिख लीजिए 2:5, ये D का है। अब आपको A:B:C:D निकालना है। इसमें भी एक तरीका, एक यहाँ से आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, फिर आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, फिर आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और चौथे में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। पहला एक क्रॉस है, दूसरा भी लास्ट वाला भी क्रॉस है, बीच में बस आपको देखना है जब 3 टर्म आ जाते हैं, तो एक में आपको, जैसे इसको मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ लेके जाना है और यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मतलब ये जो आपका 3 है वो इंटू 2। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 4 into 2 कितना होता है? 2 4 जा आपका 8 और 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। उसके बाद आता है 3 into 4, 3 into 4 12, 12 2 जा 24, तो आप लिख सकते हैं 6:24। आप C को लें तो 3 कहाँ गया, ये 3 है, 3 into 3 9, 9 into 2 18, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 और यहाँ लिख सकते हैं 3 into 3 9, 9 into 5 45, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45, ठीक है। तो ये है आपका A:B:C:D का रेशियो, लेकिन वो पूछ रहा है A:D का, तो A:D तो 16:45 आप ये कर ही सकते हैं, तो 16:45 का ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे आप ट्रायंगल टाइप का बनाइए और उसको आप उसी हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 26:3। आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और जो सेविंग का रेशियो है, सेविंग का रेशियो वो आपका 26:3 है। मतलब सोचिए सेविंग वो 3 गुना कर रहा है और मतलब 3 के उसमें कर रहा है। अगर आपको इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो आप 26x मान लीजिए, 3x निकाल लीजिए और आप उसको आगे देख सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति सैलरी पाता है तो उसका 2 ही खर्च होता है, या 2 ही चीज होता है, या तो वो खर्चा कर ले या तो उसको बचा ले। तो अगर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस कर देंगे तो आप ऑब्वियसली आपकी सैलरी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू है वो है 26x और आपका जो सेविंग का वैल्यू है वो है 3x। इसको अगर आप इक्वेट करते हैं सैलरी से, सैलरी आपको दिया हुआ मंथली सैलरी 40,500 रुपए, तो आपका आ गया 29x इक्वल टू 14,500, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा x की वैल्यू है 500। अब आप निकाल सकते हैं कि वो क्वेश्चन में जैसे अगर आपको दिखाएगा ये क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि एनुअल सेविंग निकालो। तो एनुअल सेविंग निकालना है तो सबसे पहले आपका x की वैल्यू आ गई, तो मंथली सेविंग आपको पता चल जाएगा मंथली वो कितना कर रहा है 3 है उसमें, मतलब ये उसकी वैल्यू है सेविंग की 3 into x, x 500 है, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई मंथली सेविंग उसकी 1500, मतलब हर महीने 14,500 में वो 1500 रुपए सेव करता है। लेकिन पूछा क्या है एनुअल सेविंग, तो एनुअल सेविंग के लिए हम लोग को 12 महीने में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 महीने में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18,000। इसीलिए ऑप्शन में कई बार 1500 भी दिया था क्योंकि 1500 मंथली सेविंग है और आपका 18,000 है आपका ईयरली सेविंग जो क्वेश्चन में पूछा था।
तो कई लोग हो सकता है इसमें धोखा खा जाए। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक डाइस का सिंपल क्वेश्चन है, उसको मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। उसमें ये बोलता है कि 2 रोटेटेड पोजीशन ऑफ अ डाइस है और विच नंबर विल बी एट द टॉप ऑफ इफ 3 इज एट द बॉटम। ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि 3 बॉटम में है, 3 आपका बॉटम में है और उसके अपोजिट क्या होगा, यही पूछा है कि उसके अपोजिट आपका क्या होगा, लेकिन पोजीशन दे रखा है। देखिए कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि 2 डाइस अगर दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, एक नंबर अगर कॉमन है तो उसको उस नंबर के बाद आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो आप लिख सकते हैं 2 लिखेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद आता है 4। वैसे ही यहाँ पे 2 वही नंबर के एंटी क्लॉकवाइज में आप घूम जाइए, तो आपका आता है 2, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 6। तो ये ऐसा है कि 1 के अपोजिट में 5 होगा, 4 के अपोजिट में 6 होगा। जो बच गया नंबर वो 3 है और 3 के अपोजिट में होगा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो अगर 3 टॉप है तो बॉटम पे 2 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी 2 डाइस दिया रहता है उसमें अगर सेम एक ही नंबर दिया है जो कॉमन है दोनों में, तो वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए वैल्यू को, और जैसे जैसे सामने लिखेंगे उसी का पेयरिंग आप बना दीजिए, वो आपका पेयर में रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन देखे और कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों ने डाइस का देखा। इसके बाद भी अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर में डील करेंगे। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।